लाहौर में स्मॉग बरकरार, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 477 रिकॉर्ड। सूबाई दारुल हुकूमत में ग्रीन लॉकडाउन और दीगर इक़दामात बेसूद। इस्लामाबाद में भी स्मॉग के असरात। वस्ती और जनूबी पंजाब में भी फ़ज़ा आलूदा। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर, दुबई का तीसरा नंबर। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी तालीम पर भी असरअंदाज। लाहौर में 5वीं क्लास तक के तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर के नोटिफिकेशन के मुताबिक 9 नवंबर तक तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। स्कूल्स में निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों पर भी पाबंदी होगी। स्कूलों पर छापों के लिए टीमों की तश्कील। खिलाफ वर्जी पर तालीमी इदारा सील कर दिया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हिदायत। बुशरा बीबी कमरे अदालत में मौजूद। उधर 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया जाएगा। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी टीम के हमरा पेश होंगे। बानी पीटीआई के वकला आखिरी गवाह पर जरा करेंगे। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को नोटिस जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। स्पेशल जज सेंट्रल ने बानी पीटीआई की जमानत मुस्तरद कर दी थी। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। उधर डॉक्टर आसिम यूसुफ अडियाला जेल पहुंच गए। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना करेंगे। मेडिकल बोर्ड में पिम्स अस्पताल के 3 डॉक्टर्स और डॉक्टर आसिम यूनस शामिल हैं। अगर मुआशरा गलत साइड पर जा रहा है तो इस तरह नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोरा की बाजियाबी। दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत की थाना कोहसार के SHO को केस की तहकीकात की हिदायत। कहा, आप 1-2 दिन में इंतजार पंजोरा से राब्ता करके उनका बयान ले लें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप भी देखें इस्लामाबाद से शहरी लापता क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर भी वो काम शुरू हो गया जो कराची में होता था। भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। मेरे एक जानने वाले को भी पर्ची मिली है। शहर में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जायद सुई गैस बिलिंग केस की समाअत। दरखास्त गुजार के वकील ने दलाल दिए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं है। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं। कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। ज़ेर इल्तवा नजरसानी केस में दरखास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं। अदालत ने केस निपटा दिया। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। अहम कानून साजी मुतवक्के। कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल मंजूरी के लिए पेश होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम से आईनी बेंच के सरबराह को जजेस कमेटी में शामिल किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। हुकूमती अरकान असम्बली को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सेनेट का इजलास शाम 6 बजे शुरू होगा। वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तबीयत नासाज। गले के इन्फेक्शन के बायस शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में दाखिल करा दिया गया। डॉक्टरों का मेडिकल चेकअप के बाद मरीम नवाज को आराम करने का मशवरा। वज़ीर आला पंजाब ने आज रात लंदन रवाना होना है। बैरून मुल्क रवानगी तिब्बी मुआलजीन की इजाज़त से मशरूत है। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, सिंध हुकूमत ने इंसदाद मंशियात का नया कानून पास किया है। तमाम जमातों के शुक्रगुजार हैं। सब ने मिलकर मंशियात की रोकथाम करनी है। मंशियात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। लानत का खात्मा करके दम लेंगे। कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें, उनके रवैये पर गौर करें।
मरीम नवाज का पंजाब एयरलाइन बनाने का फैसला मज़े का खेज है। मशहूर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद। कहा कि आवाम के पैसों से बनाया जाने वाला एयरलाइन शरीफ खानदान के लिए इस्तेमाल होगा। चचा कौमी असासे औने पौने दामों बेच रहे हैं, भतीजी खरीद रही है। कॉपी कैट मरीम नवाज ने PIA खरीदने में भी अली अमीन की कॉपी की है। मरीम नवाज PIA खरीद कर अपने लिए ठीक कर सकती हैं तो वालिद और चचा कई बारियां लेकर भी क्यों ठीक ना कर सके। मुल्क के मुफादात को ज़ाती मुफादात पर कुर्बान करना शरीफ खानदान का शेवा है। सिंध में हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारियां। GDA, JUI, PTI, कौम परस्त जमातों की अहम बैठक आज लगेगी। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की रिहाइशगाह पर इजलास होगा। एहतजाजी तहरीक या अवामी राब्ता मुहिम चलाने की एक अमली पर गौर होगा। 26वीं आईनी तरमीम, दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर समेत दीगर मामलात ज़ेर गौर आएंगे। PIA को ऐसे बेच रहे हैं जैसे बाप का माल है। PIA की जगह अपने फ्लैट बेचते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि स्टेट बैंक या FBI साबित करें कि उनके दौरों से कोई सरमायाकारी आई है। ज़मीन पर टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। हमारे खिलाफ थोक के हिसाब से केसेस बनाए गए हैं। बहुत जुल्म किया जा रहा है। कौम का खौफ खत्म हो चुका है। हमने 40 दिन का चिल्ला काटा, सेहत अब तक ठीक नहीं है। शुक्र है इंतजार पंजोता वापस आ चुके हैं। उनकी भी क्या स्टोरी बनाई गई है। अमेरिका के इलेक्शन पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1062 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 92,000 के करीब पहुंच गया। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास आज होगा। शरह सूद का तयन किया जाएगा। शरह सूद में 2 से 2.5% कमी का इम्कान। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 17.5% है। गुज़श्ता 4 इजलासों में शरह सूद 4.5% कम हो चुकी है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शरह सूद में 5% कमी का मुतालबा कर दिया है। कहा कि मुआशी आशारियों के पेश नज़र शरह सूद में 2% की कमी मुतवक्के है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें तकरीबन 3 साल की कम तरीन सतह पर है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट लगातार 2 माह सरप्लस रिकॉर्ड हुआ।